भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ के अरमानों पर सतीश पूनिया ने पानी फेर दिया है। दरअसल मामला ये है कि राजेंद्र राठौड़ भी दावेदारी कर रहे थे राज्यसभा सांसद पद के उम्मीदवार होने की, लेकिन संगठन ने उन पर भरोसा नहीं जताया है और सतीश पूनिया को उम्मीदवार बना दिया है। और इसी के चलते राजेंद्र राठौड़ एक बार फिर से राज्यसभा सांसद बनने से चूक चुके हैं। हालिया स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। राज्यसभा के रण में अपना नामांकन आज भर दिया है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चुने जा चुके हैं, जो कि राज्यसभा सांसद पद के उम्मीदवार हैं। तो वहीं कांग्रेस से भी दिनेश डांगी है, जिन्होंने दोबारा एक बार फिर से राज्यसभा सांसद पद की ताल ठोक दी है। लेकिन आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ की कहानी जरा दिलचस्प है। 5 दशकों तक वो राजनीति में सफल रहे, दूसरे राज्यों को भी जिताया और पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में राजेंद्र राठौड़ का हाथ था। इतना संघर्ष, इतनी मेहनत के बाद भी आला कमान ने, भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र राठौड़ पर विश्वास नहीं जताया है, या यूँ कहें कि अभी राजेंद्र राठौड़ परिपक्व ही नहीं हुए थे। सतीश पूनिया ने ऐसी क्या गुट्टी पिलाई कि आला कमान सतीश पूनिया को अपना दिल दे बैठा। और साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि अलका गुर्जर के साथ साथ सतीश पूनिया दमदारी से दावेदारी ठोक चुके हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का क्या, पहले राहुल कसवा ने और फिर उसके बाद सतीश पूनिया उनके अपने ही नहीं रहे हैं। सतीश पूनिया आप कह रहे हैं कि अगर वो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो वो बहुत कुछ करेंगे राजस्थान के लिए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पर देखा जाए तो इतना संघर्ष कर लिया है, कई बार लड़ चुके हैं, कई बार मेहनत कर ली है कि अब वो और आगे बढ़ने की सोच ही रहे थे, तब तक आला कमान ने उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया है। क्या इसका संकेत ये है कि आला कमान नहीं चाहता था कि 2028 से पहले राजेंद्र राठौड़ राजस्थान से निकलकर दिल्ली पहुंचे, क्योंकि कांग्रेसियों से लड़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए मैदान में, क्योंकि राजेंद्र राठौड़, राहुल कसवा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत के तमाम रणनीतिकारों से लड़ने के लिए एक अकेले ही काफ़ी है, ऐसा कहा जाता है। भगवान ही जाने कि राजेंद्र राठौड़ के नसीब में क्या लिखा है, लेकिन एक बार फिर से उनका सपना ही रह गया है और उनके अरमानों पर बहुत ही आसानी से सतीश पूनिया ने पानी फेर दिया है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।